नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्वितीय दिन जिस देवी की पूजा करते हैं उनके विषय में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मचारिणी 9 दुर्गाओं में द्वितीय दुर्गा हैं। ब्रह्मचारिणी माँ की नवरात्र पर्व के दूसरे दिन पूजा और अर्चना की जाती है। भक्तगण इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। अब हम ब्रह्मचारिणी श्लोक को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। दधाना कर पद्माभ्या अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। जिनके दाहिने हाथ में जबकि माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है, वैराग्य, सदाचार एवं संयम में वृद्धि करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी जगत में सत्प्रवृत्तियों का उन्नयन कर सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मचारिणी कथा। देवी माँ ने दक्ष प्रजापति के घर उनकी बेटी सती के रूप में जन्म लिया। देवी माँ के अविवाहित रूप को ब्रह्मचारिणी देवी कहा जाता है। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तप के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है, साधना से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जबकि माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल को धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और शैलपुत्री कहलाई। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में वरण करने के लिए गहन और घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम मिला। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल का सेवन किया और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्टों को धारण किया।
3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव की आराधना करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत बताया और उसकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह का तप और कठोर तपस्या नहीं की, या तुम्ही से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और भगवान शिव आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें कभी भी मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।